हर हर महादेव शिव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हर व्यक्ति के हाथ से महाशिवरात्रि के दिन कौन सी एक गलती जाने अनजाने में भी आप लोगों को भूलकर नहीं करनी है। जो कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम सब कुछ याद रखते हैं कि आज ये कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो मति है ना, दिमाग जो है ना, उस समय कैसे क्या हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति हमारी कम हो जाती है, फिर हम वो गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती आपसे ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि साथ में और 4 ऐसे गलतियां हैं, भूल हैं जो आपको उस दिन नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो गलती क्या है। तो सबसे पहली गलती क्या है जो कि मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ, क्योंकि गलतियाँ जब होने को रहती है ना तो हमारा मति जो है, दिमाग भी वो फिर जाता है, काम बिल्कुल नहीं करता और हमसे जाने अनजाने में ये महापाप हो जाता है। वो पाप क्या है कि आपको शिवरात्रि के दिन अगर आप खेत खलिहान बाग बगीचा घर द्वार में कहीं भी आपको अगर सांप, जो शिव जी का आपको मालूम ही है कि उनके गले में लिपटे रहते हैं सांप, उनका सबसे प्रिय है, तो अगर सांप आपको दिख जाता है ना तो कभी उसको मारे ना। भले ही आप उसको भगा दें, क्योंकि वो तो ऐसे तो जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं, तो लोग जहाँ देखते हैं वहीं मार देते हैं। बाकी दिन आप मारें ना मारें आपकी मर्जी है, लेकिन शिवरात्रि के दिन इतना बड़ा घोर पाप होने से आपको बचनी चाहिए कि आपके हाथों न हो। क्योंकि सांप ना कभी कभार गाँव में जो रहते हैं उनको तो दिखते रहते हैं, खेत खलिहानों में दिखते हैं, तो दिखते भी हैं, तो कभी ना मारें। क्योंकि भगवान जी ना कभी कभी हमारा परीक्षा लेने के लिए भी ये सब कार्य हमसे करवा देते हैं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको कभी भी सांप को नहीं मारनी चाहिए, बच कर रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि आज महाशिवरात्रि है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर आपके दरवाजे पे ना कोई बैल सांड भी होते हैं, जो आप लोग को मालूम होगा, वो सब शिव जी के सवारी हैं, या गाय या किसी भी तरह के पशु पक्षी, अगर मतलब पशु आपके दरवाजे पे आते हैं ना तो उनको भूखे उस दिन मत भेजिए। कुछ भी आपने बनाया है जो ही आपके घर में है वो ज़रूर उसको दीजिए। और कुछ नहीं है तो बिस्किट तो ज़रूर सबके घर में होता है, बिस्किट भी खिला दीजिए, लेकिन भूखे मत भेजिए। और भिखारी भी आ जाते हैं तो उनको भी खाली हाथ ना भेजें। जितना भगवान ने आपको दिया है उसमें से थोड़ा सा ही दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, क्योंकि भगवान किस वेश में हमारे दरवाजे पे आते हैं आपको मालूम नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको कभी भी अपने पति से उस दिन झगड़ा नहीं करनी है। जितनी भी महिलाएं हैं, कितना भी गुस्सा है तो क्या हुआ, अगले दिन कर लीजिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि उस दिन आपको मालूम ही है ना, शंकर जी और पार्वती जी के सालगिरह का दिन है। तो जो पुरुष हैं उस दिन शंकर जी के रूप में होते हैं, जो महिलाएं हैं वो पार्वती जी के रूप में होती हैं। तो न पुरुष को महिला से झगड़ा करनी है, न महिला को पुरुष से झगड़ा करनी है। बच बचा कर रहिएगा, दोनों आदमी हस्बैंड वाइफ में भूल कर भी झगड़ा ना हो, नहीं तो पूरे साल झगड़ा ही में जाएगा। झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि किसी का भी शुभ मनाया जाता है ना तो उसमें आपको भी शुभ चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। उसमें झगड़ा लड़ाई कलह कलेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शिव जी के लिए वो बहुत बड़ा शुभ दिन है। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें साथ दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम, तीसरी गलती। चौथी गलती क्या है कि कभी भी आपको जानवरों को एक तो खाना भी देनी है, भोजन भी देनी है। जो ही आप
आपके पास है, साथ में मारनी नहीं है, कभी मत मारिएगा। जैसे सांप को ऐसा नहीं कि मार डालें, हम उस दिन मुआ दिए सांप को, ऐसी सब गलती हमें नहीं करनी है। साथ में हमें बैल, सांड या गाय और भी जो पशु हैं उनको नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि यही सब जो हमारे भोले भंडारी शिव जी हैं ना, उनके सभी गण हैं, उनके बारात में यही लोग गए थे। तो गलती से भी आपके हाथों ये पाप नहीं होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का जीव हो, आप उस दिन जीव हत्या से आपको बचनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथी गलती। पांचवी गलती क्या है जो हमें उस दिन ध्यान रखनी है कि आपको एक तो बेलपत्र जो है नहा कर तोड़नी चाहिए। बासी शरीर लेकर बेलपत्र ना तोड़ें, कि ऐसा ना कि वॉकिंग करने गए हैं तो चलो बेलपत्र तोड़ के लेके आ जाएं, आज शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, तो नहीं। बेलपत्र का भी नियम है। एक तो जो बेल के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उस दिन उसको आपको काटनी पीटनी भी नहीं चाहिए। सफाई के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना, बेल के पेड़ को काट देते हैं, नहीं काटनी चाहिए। अगर ऐसे तो काटनी ही नहीं चाहिए, अगर अपने से उग जाता है तो बहुत सारे लोग काट देते हैं, लेकिन ये भी पाप होता है, आपको नहीं काटनी चाहिए। आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे हो गया है तो उसको जड़ सहित मतलब निकाल लीजिए, उखाड़ लीजिए और पानी में प्रवाहित कर दीजिए, बहते जल में, कि आपको पाप ना लगे। लेकिन काट कूट के ऐसे ना कि कहीं कुदाल से मार के फेंक दिए, ऐसे सब करने से आपको बचनी चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल उसका पाप आपको बड़ा भारी लगता है, तो बच कर रहिएगा। और शिवरात्रि के दिन तो ऐसे ही ज़्यादा तोड़ फाड़ नहीं करनी है, कटकुट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा भी साथ में एक और नियम बता देती हूँ कि आपको ना ऐसे तो सभी को व्रत रखनी चाहिए, और व्रत में भी हो सके तो उस दिन अनाज ना खाएं। कई ऐसे लोग हैं ना कि देखिए व्रत में भी ना बोलते हैं कि चलो अनाज खा रहे हैं तो क्या हुआ, नमक तो नहीं खा रहे हैं ना, मीठा भोजन कर रहे हैं तो अनाज खा लेते हैं एक समय रात्रि में, लेकिन नहीं खानी चाहिए। देखिए शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, बीमार हैं तो खा सकते हैं। देखिए मैं ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दे रही हूँ, अगर बहुत अधिक बीमार हैं और आपको बहुत शौक़ है, श्रद्धा है कि भगवान का व्रत रखते हैं, तो आधे बेला से लोग खा लेते हैं शाम के समय। लेकिन मान लीजिए अगर आप स्वस्थ हैं तो अनाज उस दिन न खाएं, फल फलहार कर सकते हैं, साबूदाना के खीर खिचड़ी ये सब खा सकते हैं, कोन दूध खा सकते हैं, केला दूध खा सकते हैं, ऐसे सब आप खा सकते हैं, लेकिन आपको व्रत रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके घर में जिसने व्रत नहीं रखा है, तो ऐसा नहीं है, एक तो उस दिन मंगलवार है, मंगलवार को पड़ा है 1 मार्च को, तो ऐसे ही नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा ना कि बच्चा बाहर गया तो अंडा खा कर आ गया, मछली खा के आ गया, मांस खा के आ गया, ऐसी सब गलतियां हमें शिवरात्रि के दिन नहीं करनी है। मांस मछली न खानी है, न घर में बनानी है। ऐसा नहीं है कि मैं उपवास हूँ तो चलो मैं नहीं खा रही हूँ ना, बाकी लोग तो खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको ध्यान रखनी है कि शिवरात्रि के दिन मांस मछली मत खाइएगा। तो यही हमारे कुल 5 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और साथ में अपने पति का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। और आप लोग एक चीज़ पूछ रहे थे कि दीदी हमारे हस्बैंड जो हैं दूर हैं, विदेश हैं, कहीं दूर रहते हैं, बॉर्डर पे हैं, तो हम उनको प्रणाम कैसे करें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल हो सकता है तो कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप ऐसे नॉर्मल फ़ोन करके भी उनसे आप जो आशीर्वाद ले सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, क्योंकि हमारे शिव जी से बड़े, हमारे हस्बैंड से बड़े दुनिया में कोई नहीं है। पहले हमारे हस्बैंड है, पहले हमारे शिव जी हैं, उसके बाद बाकी भगवान आते हैं। और ऐसे करने से भगवान भी कहीं ना कहीं प्रसन्न रहते हैं। अगर घर के जो विष्णु भगवान और जो लक्ष्मी जी हैं, जो कि हम लोग ही हैं, मनुष्य ही हैं, अगर हम लोग खुश रहते हैं तो आपके घर में ऐसी ही लक्ष्मी या सुख समृद्धि बना रहेगा। तो पहले अपने रिश्ते को सुंदर कीजिए, उसमें प्यार डालिए, प्रेम डालिए, उसके बाद शिव जी आते हैं। ठीक है, भगवान की तो पूजा हमें करनी ही है। ऐसा नहीं कि घर से हम मुंह बना के झगड़ा करके और मंदिर आ गए और शिव जी को हम बहुत सारा पूजा कर रहे हैं, बहुत अधिक सब चढ़ा रहे हैं, ऐसी सब गलती हमें नहीं करनी है। पहले अपने हस्बैंड को प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, बाकी उसके बाद है। ठीक है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर कर दी।
तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय।